मेरी पंडित सभा का डेलीगेशन अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब से मिला। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। 10-12 मिनट का उन्होंने हमें समय दिया, जिसमें हमने अपनी सारी जो इश्यूज़ हैं उनको टेकअप किया और बहुत रिसेप्टिव था उनका रुझान। और उन्होंने ये कहा, दिलासा दिया कि हम जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं हम उनको एकदम टेकअप करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे और थोड़े थोड़े करके इश्यूज़ लेंगे ताकि हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड अपना जो है वो कोर्स अडॉप्ट कर सकें। तो कुछ इश्यूज़ उन्होंने हमसे जो मांगे थे, हमने उनमें प्रोमिनेंट इश्यूज़ जो हमारे हैं इस टाइम के बर्निंग इश्यूज़ वो हमने टेकअप किए और जिनमें के सबसे पहले हमने पीएम पैकेज की जो एम्प्लॉयमेंट है उस इशू को टेकअप किया और उसके साथ हमने पीएम पैकेज के जो हमारे एम्प्लॉयज़ कश्मीर में रह रहे हैं जिनकी अकोमोडेशन की समस्या है, 10 साल से वो इनह्यूमन और सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, तो उनके जो क्वार्टर्स बनने थे उसके बारे में बात की। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी उनको टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष में या कुछ 5-7-10 महीने में उसको हम रिजॉल्व कर दें। तीसरा इश्यू जो हमने उनसे आज बात की वो हमारे मंदिरों और श्राइन्स की बात की, जिन पर ये बहुत ज़्यादा नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ एनक्रोचमेंट का बड़ा मसला है और बड़े साल से 30 साल से ऐसे ही वहाँ एनक्रोचमेंट होती आ रही है और जिसको हम रोकना चाहते हैं। और हमने ये भी कहा कि मंदिरों की अथॉरिटी कोई बननी चाहिए। हमने बिल के लिए बार बार कहा था कि कोई एक्ट बनना चाहिए, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन्होंने हमसे कहा कि आप जो 10 मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए ताकि हम इमीडिएटली सबसे पहले उनके रेनोवेशन और उनकी देखरेख का काम शुरू कर सकें इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और बाकी इश्यूज भी बाद में चलेंगे। हमने उनसे एक और रिक्वेस्ट की कि हमारी कम्युनिटी जो है उनकी कोई एडवाइजरी कमेटी बननी चाहिए। जो बड़े साल से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि एडवाइजरी कमेटी बनी हो, जिसको मर्जी उसमें ले लें, तो ताकि गवर्नमेंट को भी मालूम हो कि किन से बातचीत करनी है और हमारी कम्युनिटी को भी मालूम हो कि कौन लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो टेकअप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे सारी चीज़ जो है वो एक बड़ी डिसअरे में रहती है कि गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता है कि कौन से लोग जो हैं वो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कौन से लोग जो हैं वो ऐसे ही अपना इसमें कोई किस रीज़न की लेके आपके सामने आते हैं। तो उसके अलावा हमने उनसे एक और रिक्वेस्ट की कि ये जो सब कमेटियां वगैरह बनेंगी जब भी होगा, लेकिन हमारे इश्यूज जो हैं ये क्यों किस वजह से बार बार लिंगर ऑन होते हैं उस चीज़ पे नज़रसानी होनी चाहिए। हर बार जब भी अभी पीएम पैकेज की बात है, 10 साल पहले पीएम पैकेज अनाउंस हुआ था और अभी तक उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 2/3 ही हुई है, बाकी फिर भी पेंडिंग है। तो ये सारी बातें हमने उनसे की और उसका हमने एक मेन बात हमने ये भी की कि जो यहाँ पर हमारी जो जगती टाउनशिप और बाकी टाउनशिप्स जो भी यहाँ पे हमारे वो रह रहे हैं, जहाँ पे भी जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, चाहे मुट्ठी है, चाहे वो दूसरा है, क्या नाम है इसका, पुरखू है, तो सब जगह जो कंडीशन इनकी फ्लैट्स की है बड़ी डायलेपिटेटेड है और इनकी एक तो देखरेख होनी चाहिए और इनको फर्दर डेवलप करने की ज़रूरत है और नए बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। रिहेबिलिटेशन कश्मीर, हाँ, और रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन का जो हमारा मसला है वो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, जो 30 साल से अब वो फायर हैंग कर रहा है और 30 साल से अभी तक कोई समाधान निकल नहीं पाया है और अभी तक गवर्नमेंट की कोई क्लियर कट पॉलिसी बन नहीं पाई है। कम्युनिटी कहती है हमसे पूछ के बाद आप पॉलिसी बनाइए, हम भी कहते हैं हमसे पूछ के आप बनाइए, ना पूछ रहा है कोई तो ना कोई पॉलिसी बन रही है। और इससे कम्युनिटी में ये आक्रोश हो रहा है कि भाई जो हमारा ये मेन इश्यू है रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन बैक इन द वैली, वो बैक बर्नर पे चला गया है।
तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि बैक बर्नर पे इस इशू को नहीं जाने दिया जाएगा और इसके बारे में जल्दी से जल्दी हम कदम उठाएंगे, कम्युनिटी के साथ वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और कोई ना कोई पॉलिसी इसमें अडॉप्ट करेंगे। जी जी जी।